वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम ऑफ पीरियड पे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। सपोज़ करिए किस हाउस का एक्टिवेशन इस टाइम है, ये हम कैसे जानेंगे। तो या इस चीज़ को आप अपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज़ करिए किसी का 5th हाउस एक्टिवेट है, या एक्टिवेट तो है ही, उसके साथ साथ सपोज़ करिए वो एफ्लिक्ट है, किसी तरह से पापी ग्रहों से है, एस्पेक्ट के थ्रू है, किसी पापी ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ हो, किसी भी तरह से जो 5th हाउस है एफ्लिक्ट हो रहा है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी टाइम आपका 5th हाउस एक्टिव होगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, किसी भी तरह से, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आपकी मदर के टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मान के चलिए कि आपका 5th हाउस एफ्लिक्ट है, या उनके दांत सही नहीं है किसी भी तरह से। अब ये नेटिव के लिए, खुद के लिए, उसके स्पेक्चुलेशन, चिल्ड्रंस के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए हाउस कंसिडर किया जाता है। वहाँ पर जब भी माँ के दांत में दर्द होगा, सेम उसी टाइम पे रिलेशनशिप या उनके बच्चों से रिलेटेड कोई ना ट्रबल ज़रूर होगा। इसी तरह से ये बाबा का घर भी लिया जाता है, मतलब ग्रैंडफादर का भी यूज़ किया जाता है 5th हाउस को। तो क्योंकि ये 9th से 9th है, तो ये बाबा का घर हुआ। कोई ना कोई तकलीफ़ सेम टाइम पे दादा को भी होगी, मतलब जब भी ये घर एक्टिवेट होगा तो इस घर की ये आप पहचान लेकर चलिए कि कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट होना है। वहाँ के जो भी इवेंट्स बन रहे हैं, जो भी रिलेटिव्स उस जगह पे आपके आ रहे हैं, जो भी सिग्निफिकेशन वहाँ पे, जो भी प्लैनेट पड़ा हुआ है, जो सिग्निफिकेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग चीज़ें वहाँ पे बिगड़ने लगती हैं। अब सपोज़ करिए किसी का 10th हाउस एक्टिवेट है, दूसरे एग्जांपल से हम लोग जानेंगे। किसी का 10th हाउस एक्टिवेट है, तो इसमें क्या होगा, फादर की फैमिली इससे आ जाई, हमारा प्रोफेशन आ गया, मदर की मैरिज आ गई, मदर का स्पाउस आ गया। मतलब जिस भी टाइम फादर के जो फादर की फैमिली है उसमें कुछ इवेंट होता है, एट द सेम टाइम आपका प्रोफेशन भी वहाँ से अफेक्टेड होगा। इसी तरह से आपके यंगर सिबलिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर वो एफ्लिक्ट है किसी तरह से तब नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वहाँ पर सपोज़ करिए किसी नेटिव को, एक मिनट में रिमूव कर लूँ इसे, ऐसा नहीं हमेशा बुरे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे भी रिज़ल्ट्स, जैसा भी हाउस का सिचुएशन होगा, सपोज़ करिए एफ्लिक्टेड नहीं है तो फिर वहाँ किसी हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अब देखिए, सपोज़ करिए जो 10th हाउस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सपोज़ करिए यहाँ पे ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो फेवरेबल है, या कि पर्टिकुलर अपने घर में है, स्पेशल कंडीशन पे बैठे हुए हैं, अपने घर में है, एग्जाल्टेड है। और जब भी आपके प्रोफेशन में कुछ अच्छा हुआ, एट द सेम टाइम आपके फादर की फैमिली में भी अच्छा होगा, आपके यंगर सिबलिंग्स का इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप मान के चलिए कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी लाइफ में वो पॉजिटिवली होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आपका 12th हाउस एक्टिवेट है, अगर 12th हाउस एक्टिवेट है तो अब यहाँ से रिलेटेड जो भी इवेंट्स प्रोमिनेंट है वो होने हैं।
सपोज करिए 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ एक्सपेंस। तो अगर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका मदर का ट्रैवल उस टाइम पे होना है, या फिर मदर के रिलीजन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट होना है। सेम इसी तरह से फादर का 4th हाउस है, तो फादर की प्रॉपर्टी, फादर के व्हीकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट होना है। आप सपोज करिए कि 12th हाउस किसी का एफ्लिक्ट है, तो फिर क्या होगा, फादर का व्हीकल ख़राब हुआ, एट द सेम टाइम आपके एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह से चार्ट को यूज़ करिए। चार्ट में आप उस भावाधामम सिद्धांत को यूज़ करिए ताकि आप वहाँ से ज़्यादा प्रिडिक्शंस निकाल सकें। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे 12th हाउस की बात करी, तो 12th हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स का प्रोफेशन भी है। तो अगर यंगर सिबलिंग्स के प्रोफेशन में कुछ अच्छा हो रहा है, अगर 12th हाउस अच्छा है तो यंगर सिबलिंग्स का जो प्रोफेशन होगा उसमें चीज़ें पॉजिटिव हो रही होंगी, मतलब प्रमोशन हो गया। अगर डिमोशन हुआ तो आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स आपके लिए भी आने वाली हैं, अगर आपके यंगर सिबलिंग के प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ये आप BTR में भी यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। इसके अलावा आप जैसा भी उस हाउस का एनर्जी है, जैसे भी उस हाउस में प्लैनेट्स हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। आप जब भी किसी का चार्ट देखते हैं तो कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स पर्टिकुलर एक हाउस को लेके आप प्रेडिक्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है, अगर उसमें कंफर्मेशन नहीं है तो वो करेक्शन आ जाएगा। आप उस पर्टिकुलर की दशा अंतरदशा या किसी भी दशा के एक्टिवेशन टेक्निक से आप ये जान सकते हैं कि ये दशा एक्टिव रही होगी तो नेटिव की लाइफ में ये इवेंट्स हुए होंगे। इसके अलावा पॉजिटिव जैसे भी उस हाउस की क्वालिटी है, या जैसे भी वहाँ पे उस हाउस का जो एटमॉस्फेयर है वैसा है, तो उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना है। और अगर सामने वाला नेटिव वो चीज़ें कंफर्म कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, एट द सेम टाइम उसके जब उसके यंगर सिबलिंग की प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आया तो उसके एक्सपेंसेस नेटिव के बढ़े, फादर का व्हीकल ख़राब हुआ, मदर के ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप समझ लीजिए नेटिव का 12th हाउस बहुत बुरी तरह अफ्लिक्ट है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।